राधा वल्लभ श्री हरि। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आपने मेरे जीवन को चमत्कारों से भर दिया। मुझे आपसे प्यार हो गया है गुरुदेव। आप ही मेरे राधा, आप ही मेरे गुरुदेव। गुरुदेव, कृपया मेरे जीवन में एक चमत्कार और कीजिए गुरुदेव। मेरी ये आखिरी चाह है जो आपके बल से ही पूर्ण हो सकती है कि मेरा निरंतर नाम जब चलने लगे। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद ना मोह को भावे। गुरुदेव, मुझे इस लायक बना दिए कि हर श्वास श्वास में नाम चलने लगे। कृपया मार्गदर्शन करें। इसके प्रति जब महत्व बुद्धि हो जाती है तो हमारा अभ्यास काम करता है। देखो, भजनानंदी महात्माओं का संग, भजन करने की प्रेरणा, भजन में रुचि, भजन बचाने की कला और भजन पचाने की कला, ये सब प्राप्त, पर भजन करना उपासक को होता है। प्रेरणा उधर से प्राप्त होती है। इसका अभ्यास जब प्रारंभ किया जाता है तो इस पर सबसे पहले महत्व बुद्धि की जाती है। जैसे धन पर महत्व बुद्धि होती है तो हम थोड़ा भी घाटा बर्दाश्त नहीं करते। अगर हमें 500 रुपया रोज मुनाफा मिल रहा है तो 450 मिलने पर मुझे पसंद नहीं आएगा। दिन भर क्लेश रहेगा कि आज 50 रुपए का मेरा घाटा हुआ। और अगर 550 आ गए तो थोड़ा प्रसन्नता आएगी, मोद आएगा कि आज हमने ऐसे नाम के प्रति कभी घाटा बर्दाश्त ना हो। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। संपूर्ण आचरण करते हुए भगवान को समर्पित करना और नाम जप में इतना प्रीति हो जाना कि जैसे थोड़ा भी नाम जप छूटा तो हम सह न पावे। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। ऐसी व्याकुलता पैदा हो जाए जैसे मछली को जल से अलग किया जाए तो तड़पड़ा कर प्राण छोड़ने लगती है। ऐसे में नाम नहीं छोड़ सकता। महाराज जी, मैं माँ दुर्गा का भक्त हूँ। माँ दुर्गा के दर्शन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ कि वो जल्दी आ जाए महाराज जी? जब बच्चा माँ की गोद में बैठना चाहता है तो सबसे पहला उसका कार्य होता है खिलौने खेलना बंद करता है। माँ उसके पास खिलौने भेजती है। जितना वो माँ की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, माँ कार्यरत है तो उसे खिलौना भेजेगी, दे दो ये सब। वो अगर उन खिलौने से ना खेले, रोए, तो फिर घर के किसी सदस्य को प्रेरणा करती है, बिटिया उठा ले गोद में थोड़ी देर। वो उससे भी चुप ना हो तब फिर दौड़ के आ जाती है। भाव, पहले हमको इन भोगों का त्याग करना होगा जिन भोगों में हम खेल रहे हैं। फिर हमारी अनुकूल मांगे हमारे सामने आएंगी, मां से ना मिलने के लिए बाधा बनकर। हम उन मांगों को भी जो सोचा था, चाहा था, वो मिले पर हम उसे स्वीकार न करें और रोते ही रहें तो फिर मां नहीं रुक सकती। वो तो वात्सल्य में कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता अनुभूत। फिर वो आकर के साक्षात, पहले हमारी सामर्थ्य तो होनी चाहिए, माँ के दर्शन हो। हमारी माँ कोई प्राकृतिक माँ है क्या? आद्या शक्ति अनंत महामहिम है। वो ऐसी थोड़ी कि प्राकृतिक नेत्रों से ऐसे जैसे अपनी अम्मा को ऐसे देख लेते हैं, ऐसे वो केवल तुम्हारी माँ थोड़ी, जगत माता है और वो आद्या शक्ति है, ईश्वरी है। कोई ऐसे थोड़ी कैसे देख लोगे। पहले भोगों का त्याग करो और उनकी शरण में होकर के अंदर से उनके नाम मंत्र भूल जाओ कि कोई पितर है, कोई भूत है, कोई प्रेत है। वही है, वही, दूसरा कोई नहीं। वही तुम्हें दंड देने के लिए कभी भूत बन जाते हैं, कभी मृत्यु बन जाते हैं, कभी नाना प्रकार की घटनाएं बन जाते हैं। तो इसीलिए उनका भजन करोगे तो असली रूप में आपको मिलेंगे प्रेमानंद, महान सौंदर्य समुद्र, करुणा समुद्र। वही नहीं कहते जो विमुख है, अधर्माचरण करता है, उसके लिए मैं काल रूप भयंकर हूं। भगवान ही कह रहे, मैं उसके लिए भयंकर रूप हूं। देखो, भगवान का ही एकमात्र स्वतंत्र साम्राज्य है। वही बनने वाले, वही बनाने वाले हैं। बस सावधान होकर उनका भजन करो, कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान के समर्पित तन और मन को कोई घसीट कर ले जाए, ऐसा हो सकता? इतना वीर कोई पैदा हुआ है क्या? बस एक बात समझ लो, भगवान के आश्रित हो जाओ। जहां तुम्हें लगे कि मैं गिरने वाला हूं तो आप देख लेना, तुरंत रोक लेंगे। डरना भी नहीं कि हम गिर जाएंगे, नहीं। जब मम्मी साथ चलती है ना तो बच्चा छलांगे लगाता है, दौड़ता है, क्यों? उसको पता है गिरने से मेरी मम्मी है। प्रभु हमारे माँ करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। मम्मी तो अल्पज्ञ होती है, वो सर्वज्ञ नहीं है। मम्मी अल्प सामर्थ्य वाली होती है, लेकिन ये मम्मी जो है ये सर्वज्ञ है, सर्व सामर्थ्यशाली है। हमको क्या डर? अब हम क्यों गिरेंगे? हम भगवान के आश्रित